यदि किसी भी धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे गलत कहते हैं। अब वो कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना आपत्तिजनक तो होता ही है। यदि बात अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो बोलने वाले को जेल तक भेज दिया जाता है। लेकिन फिलहाल जो अभी एक केस सामने आया है, जो 4th ईयर लॉ की स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनौली से जुड़ा है, उस केस में शर्मिष्ठा पनौली को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन लोगों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया है कि एक धर्म विशेष को यदि शर्मिष्ठा पनौली द्वारा गाली दी गई तो उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन ऐसा ही कुछ कई बार कई लोगों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं को भी गाली दी गई, उन्हें क्यों नहीं जेल भेजा गया? आज इस पर हम बात करेंगे। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। नवी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट देने की वजह से कलकत्ता की पुलिस 1500 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करके कलकत्ता लेके जाती है। अब इस पर सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया? एक 22 साल की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं उसके करियर को खराब करने की कोशिश ममता सरकार ने की है। अब तमाम तरह की बातें तो हो रही है दोस्तों। लोग सामने बढ़ बढ़ के शर्मिष्ठा पनौली के फेवर में बात कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। यदि इस केस को आप ध्यान से सुनेंगे तो इस पूरे मामले को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग में मुसलमान हैं, दूसरे भाग में हिंदू हैं और तीसरे भाग में सरकार है। अब हिंदुओं का कहना है कि हमारे देश में 2 तरह के कानून कैसे चल सकते हैं। यदि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई भी गलत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, लेकिन वही कोई इस्लाम धर्म के बारे में बोल दे तो उसे जेल भिजवा दिया जाता है। क्या कोर्ट, क्या पुलिस, यहाँ तक कि पार्टी भी एक्शन में आ जाती है। अरे याद है ना, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कुछ टिप्पणी प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कर दी थी, जिसके बाद क्या हुआ था? नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब आइए उस बात पर चर्चा करते हैं जो हिंदू कह रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अगर कोई भी टिप्पणी होती है तो उस पर तो कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन इस्लाम धर्म के बारे में कुछ कह दो तो जेल तक जाने की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? हम बताते हैं। कश्मीर के पहलगांव में जब 26 लोगों की हत्या कर दी गई, उस वक्त शर्मिष्ठा पनौली ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। उसने पाकिस्तानियों को भर भर के घेरा। यही नहीं, देशभक्ति के ऊपर बड़ी बड़ी पिक्चरें बनाकर खूब सारे पैसे बटोरने वाले एक्टरों को भी शर्मिष्ठा ने घेरते हुए पूछा कि आप लोग तो देशभक्ति के ऊपर तमाम तरह की फिल्में बनाते हो, लेकिन आज जब देशभक्ति दिखाने का वक्त है तो क्यों चुप हो? आखिर बॉलीवुड के तीनों खान पाकिस्तानियों के खिलाफ टिप्पणी क्यों नहीं करते? अब जब तमाम तरह के सवाल शर्मिष्ठा पनौली ने अपनी तरफ से किए तो उसको जवाब में क्या मिलता है? उसके पीछे पाकिस्तान के तमाम ट्रोलर्स पड़ जाते हैं, उसे बहुत गंदी गंदी गालियां दी जाती है। पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के तमाम लोग उसके पीछे पड़ते हैं और कई लोग तो उसको जान से मारने तक की धमकी देते हैं। यही नहीं, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भी तरह तरह की गंदी गंदी टिप्पणियां की जाती है, लेकिन उस वक्त किसी भी हिंदू का ज़मीर या गुस्सा नहीं जागता। वो ना तो कोई कंप्लेंट करते हैं और ना ही शर्मिष्ठा पनौली को अपनी तरफ से समर्थन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ये तो रही हिंदुओं की बात। अब आइए हम बात करते हैं मुसलमानों की। जिस वक्त शर्मिष्ठा पनौली को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, यही नहीं हिंदू देवी देवताओं को भी गाली दी जा रही थी, उस वक्त आवेश में आकर शर्मिष्ठा नबी के खिलाफ कुछ बोल जाती है। जैसे ही कुछ ऐसा वो बोलती है जिसके बाद इस्लाम धर्म मानने वाले कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसे तुरंत अरेस्ट करने की मांग करते हैं। यही नहीं, सर तन से जुदा तक की बात होने लगती है, जिसके बाद तुरंत एक्शन होता है और आज शर्मिष्ठा पनौली जेल में बंद है।
अब यहाँ आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है, बस छोटा सा डिफरेंस है, बस समझने की ज़रूरत है। अब जो हिंदू कहते हैं कि एक देश में दो तरह के कानून कैसे चल सकता है, भाई दो तरह का कानून नहीं चल रहा है, कानून तो एक ही चल रहा है, बस तुम्हारे आवाज़ उठाने पर कहीं ना कहीं कमी है। यदि नबी के खिलाफ बोलने पर सारे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग खड़े हो सकते हैं, वो अपनी डिमांड रख सकते हैं और शर्मिष्ठा पनौली को जेल में भेज सकते हैं, तो जब हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस तरह से टिप्पणी की जा रही थी, जो हिंदू कहते हैं कि माँ काली के खिलाफ गंदी गंदी टिप्पणी की गई या फिर महादेव के खिलाफ गंदी गंदी टिप्पणी की गई, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। सवाल ये उठता है कि जब ये टिप्पणियाँ की जा रही थी तो उस वक्त कानून का सहारा क्यों नहीं लिया गया, क्यों नहीं ऐसी डिमांड की गई जिस तरीके से अभी शर्मिष्ठा पनौली के खिलाफ की गई और उसे जेल भिजवाया गया। कानून दो नहीं है, जब इंसान के मेहनत में या उसकी इच्छा शक्ति में कमी रहेगी तब ऐसा ही होगा, जिसे अब ये कह दिया जाए कि हमारे धर्म के बारे में कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता है, लेकिन इस्लाम धर्म के बारे में बोलो तो एक्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कानून का सहारा लिया जाता है और हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो सिर्फ बयानबाजी में ही अपना काम चला लेते हैं। यहाँ हम साफ करते हैं कि शर्मिष्ठा ने जो नबी के खिलाफ बोला उसका हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम में 26 लोगों की हत्या होती है, उसके बाद अपने देश के लिए शर्मिष्ठा अपनी आवाज़ उठाती है, वो पाकिस्तानियों को घेरती है और उसके बाद उसको जो समर्थन सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, असल में उसकी भावना जो थी वो देश हित के लिए थी, ना कि किसी धर्म या समुदाय को आहत करने की थी। यही कारण था कि उसने अपने स्टेटमेंट को तुरंत डिलीट किया, माफ़ी भी मांगी और अपने देश के प्रति जो प्यार था उसको भी जाहिर किया, लेकिन उसको एक अलग ही रंग देते हुए उसके खिलाफ ममता सरकार ने एक्शन ले लिया। हम ये नहीं कहते कि देश के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दो, आवाज़ उठाओ, जागरूक रहो, लेकिन संभल कर, क्योंकि जब विपत्ति आती है ना, उस वक्त आपका साथ कोई नहीं देता। सिर्फ स्टेटमेंट्स आपको YouTube, Instagram या Facebook पे ही मिलेंगे या फिर न्यूज़ चैनलों पर लंबी लंबी डिबेट्स होती रहेंगी। आप अगर इस बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस खबर को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।